हमारी मांग। सर, कल 10 जुलाई को हमारे गांव पास बादशाहपुर में प्राइवेट स्कूल संचालक है जगबीर जी, उनके विद्यालय में ही पढ़ रहे विद्यार्थियों द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जो कि बहुत ही एक दुखदायी घटना है पूरे प्रदेश भर के विद्यालय में। इसमें संचालकों में, प्रिंसिपल में, सभी में रोष है। आज देखिए, जो इस देश का निर्माता है, जो इस देश के भविष्य का निर्माण करता है, वही स्कूल संचालक, वही प्रिंसिपल आज खतरे में है। सुरक्षा नहीं है उनको। ये देश कहाँ और किस दिशा में जा रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं और उन दोषियों को ऐसी सजा, जो उनको रख भी रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, आज वो छिपे बैठे हैं उसमें, उनके पीछे किसका हाथ है, उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, ताकि भविष्य में कोई भी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति ऐसी घटना को अंजाम देता है, वो 1000 बार सोचे। सबको मैं तो ये कहता हूं कि उनका एनकाउंटर ही कर देना चाहिए प्रशासन ने। तो त्रिजी कहाँ का मामला है, ये कैसे? गांव बादशाहपुर में पुलिस डिस्ट्रिक्ट आसी के अंतर्गत ये गांव आता है। एसपी साहब से अभी बात हुई है, वो 1 बजे आने ही कह रहे हैं। हम आज आपके चैनल के माध्यम से तमाम सरकार को और प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि सख्त के सख्त सजा, अगर उनको जल्दी गिरफ्तार नहीं किया गया, सोमवार या मंगलवार का दिन निश्चित करके पूरे प्रदेश भर के विद्यालय बंद होंगे और इस मेन गेट पर सभी विद्यालयों का स्टाफ यहाँ पर विराजमान होगा। ना तो किसी को अंदर आने दिया जाएगा, ना बाहर जाने दिया जाएगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से नम्र निवेदन है कि उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जाए। लोग कहते हैं कि नाबालिग है, उनका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो बाहर नहीं आने चाहिए ताउम्र, उनको ऐसा एहसास हो और दूसरे लोगों को भी ऐसा मैसेज आई है हमारी सरकार से। और देते ही रहते हैं, कहते हैं कि सीधे बैठ जाओ, आपकी कटिंग ठीक नहीं है, आपका ड्रेस स्टाइल अच्छा नहीं है। जब तक एक विद्यार्थी जीवन में, उसके विद्यार्थी जीवन में अगर विद्यार्थी वाले गुण नहीं होंगे तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता। इसलिए स्टाफ सदस्य द्वारा, विद्यालय डायरेक्टर द्वारा, प्रिंसिपल द्वारा बच्चों को गाइड किया जाता है, उनको, विद्यार्थियों को उस वेशभूषा में लाया जाता है ताकि उनका एक अच्छा निर्माण हो सके। उस बात की टसल को लेते हुए, जैसा हमने सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, लेकिन जो भी हुआ, पिटाई भी कर सकते हैं गुरु तो डांट भी सकते हैं। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि हांसी की इंदिरा कॉलोनी की एक लेडीज मेरे पास स्कूल में आती है, कहती है कि मेरा बेटा तो बदमाश बनेगा जी। मैं, ये बात किसने कही है? बोला हमारा कक्षा 10वीं का छात्र है, कहता है कि मैं तो बदमाश बनूंगा, मेरा इंदिरा कॉलोनी में नाम होना चाहिए। पेरेंट्स को ये बातें पता है कि उनका बच्चा किस ओर जाने लग रहा है। आपके तमाम चैनल के माध्यम से मैं उन पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूँ कि अब भी अपने बच्चों को ध्यान दे, टाइम दे, उनकी गतिविधियों को नोट करे कि वो कहाँ जाते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं। विचार ले। समस्त स्कूल संचालकगण यहाँ पहुंचे हैं, प्रिंसिपल महोदय यहाँ आए हैं, सभी हरियाणा बोर्ड और केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के स्कूल डायरेक्टर यहाँ आए हैं। आसी वाले आज चिंता में हैं कि हम ही सुरक्षा में नहीं है तो अन्य व्यक्ति कैसे सुरक्षा में होगी, जब विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थी ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं। जरूरत है आज सख्त कदम उठाने की और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने की, और सभी प्रदेश भर के, देश के लोग देखें कि इनको ऐसी सजा मिली है, ऐसी सजा प्रशासन के द्वारा उनको देनी चाहिए। रविंद्र जी, जो स्टूडेंट हैं जो पुस्तक छोड़ के हथियार उठाने लगे, मतलब ऐसी दुर्दशा क्यों होने लगी है? ऐसी दुर्दशा, इसका जिम्मेवार बच्चों के माता पिता है। वो उनकी गतिविधियों पर ध्यान नहीं देते कि कहाँ आपका बच्चा उठता है, कहाँ आपका बच्चा बैठता है, किस दिशा में जाता है। वो चल दिए, हाँ भाई आज इतना व्यस्त समय हो गया, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, अपने दैनिक जीवन में इतने बिजी हो गए, वो स्कूल में भेज दिया, बच्चा दिन भर छुट्टी के बाद कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किसके पास। बच्चे पेरेंट्स के कहने से बाहर हो गए, उनका कहना नहीं मानते हैं आज के दिन। ऐसी समस्या, अगर टीचर के द्वारा उनको डांट दिया जाता है, 1-2 चाटा लगा दिया जाता है, प्रशासन के समक्ष उनके अभिभावकगण आ जाते हैं, उनको कोऑपरेट करते हैं, कहते हैं कि हमारे बच्चे को क्यों मार दिया है। ऐसी समस्या स्कूल संचालक के सामने आ रही है। बताए हैं आपके माध्यम से, हम सभी अभिभावकगण से पूछना चाहते हैं कि बच्चे जाए तो कहाँ जाए, उनके पेरेंट्स जाए तो कहाँ जाए। दोषियों को हमें न्याय दो, हमें न्याय दो। दोषियों समक्ष है और तमाम मीडिया साथी आपके चैनल के माध्यम से हम एसपी साहब को और आदरणीय डीएसपी साहब को अवगत कराना चाहते हैं कि हांसी के तमाम
80 ब्लॉक के सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड के स्कूल डायरेक्टर, स्कूल प्रिंसिपल आपके समक्ष अरदास लेकर आए हैं कि कल जो घटना घटित हुई है 10 जुलाई को, एक प्रिंसिपल की, एक स्कूल डायरेक्टर की चाकू से उसी विद्यालय के विद्यार्थी हत्या कर देते हैं। जो इस देश का निर्माता है आज वही खतरे में है। हमारा देश, हमारे देश का भविष्य किस ओर जा रहा है, बड़ी दुविधा में है। सभी सोचने का विचार है। हम डिप्टी साहब से, तमाम प्रदेश के विद्यालयों से आह्वान करते हैं, अगर 2 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, प्रदेश भर के विद्यालय बंद होंगे और जितने बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जितने विद्यालय में स्टाफ है, वो तमाम स्टाफ यहाँ गेट के बाहर आपको नजर आएगा। आपसे निवेदन है कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई अपने प्रशासन से आप उन बच्चों के खिलाफ करने का काम करें, ताकि प्रदेश और देश में ये मैसेज जाए, अगर ऐसी घटना कोई करता है उसको 1000 बार सोचना पड़े, उनके पेरेंट्स उनको समझाए कि अगर आपने ऐसी घटना की है तो उनके आपके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होती है। हम तो मांग करते हैं, वो बच्चे नाबालिग नहीं है, +2 क्लास का विद्यार्थी 18 वर्ष प्लस पास हो जाता है, उनको मिलते ही तुरंत उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। हमारी ये मांग है प्रशासन से। आज स्कूल संचालक जाए तो कहा जाए, तमाम यहाँ हमारे प्राचार्य महोदय आई है, सभी इस स्थिति से गुजर रहे कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। डिप्टी साहब, हम समस्या में हैं। आप भी किसी एक स्कूल संचालक से पढ़े होंगे, आपके भी कोई गुरु रहे होंगे, हमारे भी गुरु है, लेकिन हमारे गुरुओं ने तो कभी हमें ऐसा नहीं सिखाया, ना उनको सिखाया। फिर ये चीजें कहाँ से आ सकती है। हम सब खतरे में हैं। डीएसपी साहब, हमारी पुकार को सुनो, हमें सुरक्षा दो, हमें न्याय दो कि हम जाएं तो कहाँ जाए। सुरक्षा हम देंगे, सुरक्षा देने वाली जिम्मेवारी है और इसमें भी हमारी काफी टीमें काम कर रही है। और जो नाबालिग का उसका तो कोई इशू होता नहीं, वो तो सर्टिफिकेट डेट के हिसाब से सब होता है। जो नाबालिग होंगे तो नाबालिग। सर एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जितनी भी स्कूल में ऑफ टाइम होता है, जब छुट्टी होती है, तो एक पीसीआर अगर सिटी में घूम जाए ऑफ टाइम पे तो बहुत कुछ और भी रुक सकता है। तो एक पीसीआर के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो करें आप। डेलीगेट की मीटिंग एसपी साहब के साथ करवा देंगे हम, और जो आप जैसा भी सजेस्ट करेंगे उसको फॉलो कर लेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे बड़े हैं तो उनको चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर पीसीआर भी चली जाए, हर जगह होती है, एक राउंड अगर हो जाए छुट्टी के टाइम पे, ये डिमांड पहले भी एक जी मीटिंग में ये ज़रूरी है सर, बहुत ज़्यादा। नहीं, हमने बताया कि मीटिंग भी करा देंगे, डेलीगेट की मीटिंग करा देंगे एसपी साहब के साथ, और जो सजेस्ट आप करेंगे उसको फॉलो कर लेंगे। नहीं, ये मीटिंग आप ना भी कराएं तो आप खुद भी डिसीजन ले सकते हैं सर। शहर आपका है, हम आपके हाथों में है, हमारा बचाव आपके हाथों में है। हाँ, नहीं हम करेंगे, वो तो हमारी ड्यूटी है। तो वो तो आप अगर वैसे ही भेज दें तो वैसे ही राउंड हो जाएगा। भेज देंगे, वो तो थोड़ा मीटिंग का तो ये होता है कि आप सिर्फ प्लानिंग बन जाती है कि किसका किधर से राउंड बनाए, किधर से रूट बनाए, ये एक डिस्कशन ये तो आपके आप इंटरनल करके कर सकते कर देंगे मैडम। सर, क्या अभी तक जो कार्रवाई आपका चल रहा है कहाँ तक? हम काफी नजदीक हैं दोषियों के, और हमारी काफी टीमें सक्रिय हैं और उस पर तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। क्या लग रहा है, ये खाली स्टूडेंट का काम है या कोई ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब इन्वेस्टिगेशन में पकड़े जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा वो आपको बता दिया जाएगा बाद में। उसके बाद ये इंस्टाग्राम पे आके फिर धमकी देते हैं, तो क्या इसके पीछे कोई नेक्सस है क्या किसी? सर वो सब उसके बाद जब वो मिल जाएंगे तो उसके बाद खुलासा होगा। ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। 2 दिन का इन्होंने आपसे समय मांगा है, तो आप सर इनको ये समय दे रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो है, लेकिन ये क्या आपको नहीं लगता ये एक चैलेंज है बच्चों के द्वारा? अगर वो बच्चे 17 ईयर्स तक के भी हैं तो एक चैलेंज है पुलिस को डायरेक्ट। हमारे एक साथी का जाना तो अलग बात है, लेकिन एक चैलेंज हो गया कि वो ये कहते हैं कि हम अगर वो चैलेंज दे रहे हैं तो ये तो इस पे तो क्विक इन्वेस्टिगेशन और क्विक बहुत जल्दी उनको वो पकड़ना चाहिए। मैडम इन्वेस्टिगेशन को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते आपके साथ। नहीं, वो आपका कहना ठीक है। वो हम क्या कर रहे हैं वो आपको प्रत्यक्ष रूप से सब बता दिया जाएगा। जल्दी हाँ, वो हमारे एसपी साहब बता देंगे आपको। सर एक बार सभी आप आ जाएं, हम ज्ञापन डीएसपी साहब ने ज्ञापन दिया जा रहा है। ऐसे जैसे डीएसपी है, हेलीकॉप्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है स्कूलों की ओर से। तस्वीर दिखाई आपको। आ जाओ, सभी फोटो हो जाएगा। लो भी भाई, ठीक है। लो भाई। आपको स्कूल संचालकों की ओर से डीएसपी हेडक्वार्टर विनोद शंकर को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। दिखा रहे हैं आपको। तमाम स्कूल संचालक प्राइवेट वाले यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद ये ज्ञापन देने की प्रक्रिया जारी है।